So, good morning, friends. So, today we are here to talk on एक भारत श्रेष्ठ भारत एक्टिविटीज। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है केंद्रीय विद्यालय संगठन का। टू अंडरस्टैंड इंडिया, टू नो इंडिया, टू एक्सप्लोर इंडिया, इट्स कल्चर, इट्स various aspects of its culture to integrate India in real terms। तो पहली बात तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि पहले इस जो भी एक्टिविटीज़ जिसके अंतर्गत हो रही हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत, तो ऐसा नहीं कि कुछ नया है। कभी कभी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल की तरह। बट एग्जैक्टली व्हाट आई फील कि जब किसी शब्द का नॉमिनिक्लेचर आप बदलते हैं, पहले था सोशल साइंस एग्जीबिशन था, लेकिन जब आपने इसको कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो एक सिटीजन्स के अंदर एक प्राउड फीलिंग आती है कि इंडिया वॉज श्रेष्ठ, इंडिया महान था और भारत महान था और भारत महान रहेगा। ऐसा कुछ एक मन में एक विचार दौड़ाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत मतलब इंटीग्रेशन को फोकस किया गया है। We have a diversity in terms of geographical diversity, cultural diversity तो है। ये बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी उस सेंस में नहीं मानता, क्योंकि देखिए जब हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो जो नॉर्थ में फेस्टिवल्स होते हैं, साउथ में फेस्टिवल्स, जैसे हमारे यहाँ मूलतः जब प्राचीन व्यवस्था की बात करूँ तो हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स वो हमको हर जगह दिखाई देते हैं। साउथ में भी उसके अलग अलग नाम हैं, बिहू है, पोंगल, जैसे अलग अलग नाम हैं, बैसाखी, मकर संक्रांति। तो हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं एक बार से इस भारत में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन कुछ और एक्सप्लोर करने के प्रयास में कुछ यूट्यूब में मैं चैनल ब्राउज कर रहा था, तो थोड़ा सा देखते हैं उन चैनल के बारे में क्या है कैसे। 1947 में भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी तो मिली, पर लाखों शहीद हुए देश के आज़ादी के लिए, जो लड़े बहादुरी, श्रद्धा और देशभक्त बन गए। पर आज वही देशभक्त जो भारत आज़ादी के लिए लड़े हैं, अपना जान कुर्बान करके उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स समय के बदलते हुए पल के साथ साथ भूलते जा रहा है, जो हार्डली याद करते हैं उनका स्ट्रगल, उनका सेक्रीफाइस को फ्रॉम फॉरेन रूल। और वही लोग अब एक फॉरगॉटन चैप्टर बन चुके हैं, जिसमें से एक सिक्किम का भूभाग थे, जो इंडिया का आज़ादी के लिए लड़े थे, जिसको गांधी पोखर का नाम से जाना जाता था। तो कौन है गांधी पोखर? आज की वीडियो में जानेंगे उनके बारे में। तो अगर आप मेरा वीडियो में पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। त्रिलोचन पोखरेल, जिनको गांधी पोखरेल का नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म ईस्ट सिक्किम ताराथंग बस्ती पाक्योन सब डिवीजन में हुए थे इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी। यूथ के समय से ही महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए आंदोलन से वो प्रभावित थे, जो सत्य और अहिंसा के मूल सिद्धांतों पर आधारित था। पोखरेल सिक्किम से फर्स्ट फाइटर थे जो ब्रिटिश के हेजेमोनी के अगेंस्ट लड़े थे। एक्चुअली सिक्किम ब्रिटिश का प्रोटेक्टरेट स्टेट थे इन द ईयर 1861। ट्रीटी ऑफ तुमलुंग पर हस्ताक्षर के साथ साथ सिक्किम को प्रभावित रूप से ब्रिटिश इंडिया का स्पेशल प्रोटेक्टरेट किंगडम बना दिया गया, जिससे सिक्किम का सोवरेनिटी पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा। जॉन क्लेड व्हाइट का एक अपॉइंटमेंट, जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स ने सिक्किम में नया लैंड होल्डिंग्स का एस्टैब्लिशमेंट की। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स इन सिक्किम ने त्रिलोचन पोखरेल टू जॉइन मेन स्ट्रीम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। उनका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, जब वो गांधी जी के साथ रहने लगा साबरमती आश्रम इन गुजरात एंड सालबोदाया आश्रम इन बिहार, जहाँ उन्होंने गांधी जी का फिलोसफी सीखे वेरी क्लोजली। वो ज्यादातर अपने समय वही आश्रम में चरखे के साथ और आश्रम में सेवा करते ही बिताए, जिसमें गांधी जी को भी डेली बेसिस में उनका डेली अफेयर्स में मदद करता था। उनको गांधी जी का सिंपल लाइफ का टीचिंग्स में पूरा विश्वास था। ताराथंग विलेज में उनका जान पहचान वाला भी बताते हैं कि जब भी वो गाँव में आते थे, गांधी जी जैसे वेशभूषा में आता था विथ व्हाइट कॉटन ऑफ धोती एंड अ पेयर ऑफ वुडन स्लीपर। वो ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट में प्रचार करते थे और ब्रिटिशर्स मेड गुड्स को बॉयकॉट करने के लिए बताते थे। जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था, वो लोकल हाट बाजार जाओ, रोंगली, रिनोक, पाक्योंग, रोंगपू जाके वहीं बैठते थे, उनका अपना चक्र लेके टू मेक कॉटन थ्रेड्स। वही हाट बाजार में उससे बड़े जितने भी मिलते थे वो सबको वंदे मातरम कहते थे, जिसकी वजह से सब लोग तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आज़ादी के आंदोलन से अछूते रहे, बल्कि महात्मा गांधी का जो प्रभाव था, जो सत्य अहिंसा का जो मार्ग उन्होंने
साउथ अफ्रीका में सबसे पहले प्रयोग किया था और फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। वो फिर भारत में चंपारण में उन्होंने शुरू किया और उसी प्रयोग को आश्रम तो नहीं बनाया, आश्रम उन्होंने साबरमती में बनाया था, लेकिन भारत के विभिन्न भागों में जाकर सत्य के लिए उनका जो क्वेस्ट था, सत्य के लिए उनकी झलक थी, उसको स्प्रेड आउट करने का प्रयास किया और लोगों की इश्यूज़ के साथ, लोगों की समस्याओं के साथ तो जो सत्य जो पर आधारित जो समस्याएं थी उसको उन्होंने अपनी आवाज़ देने का प्रयास किया। तो वो चीज़ें केवल बिहार और उत्तर प्रदेश या देश के अन्य जो प्लेन एरिया वहीं तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये सुदूर नॉर्थ ईस्ट तक वो गई हुई थी। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं दोबारा। उनको बंदे पोखरल करके बुलाते थे। वो वंदे मातरम का मैसेज सबको देता था और सिखाते भी थे द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट दैट इज टू स्पिन एंड वेयर स्वदेशी क्लोथ्स, जहां अपना ही खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करके खुद का अपना ही कमाई करने का उत्साह देते थे। और जब इंडिया को ब्रिटिश से आज़ाद मिले तब इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सिक्किम किंगडम को 1950 में स्पेशल प्रोटेक्टोरेट स्टेट में रख दिया गया। मेंटेनिंग इंटरनल ऑटोनॉमी बाय सिक्किम किंगडम इटसेल्फ एंड एक्सटर्नल अफेयर्स इंडियन यूनियन के द्वारा हैंडल करने लगे। उसके बाद पोखरल इंडिया में ही ट्रैवल करते रहा एंड विजिटेड सिक्किम फॉर द लास्ट टाइम इन 1957, जब जवाहरलाल नेहरू सिक्किम किंगडम में विजिट किया, जहां प्राइम मिनिस्टर नेहरू का मेहनत के बारे में बताया गया और प्रशंसा भी की उनका फ्रीडम फाइट में। उनका देहांत 27 जनवरी 1969 पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुआ और उनका फैमिली सिक्किम छोड़ के आसाम चले गया। आफ्टर 6 years लेटर ऑफ हिज डेथ सिक्किम बिकेम एन ऑफिशियल स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। उनका जीवन काल का ऑफिशियल रिकॉर्ड बहुत कम है, फिर भी सिक्किम गवर्नमेंट द्वारा उनको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए रिकॉग्नाइज किया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन बाय कॉन्फरिंग हिम एलडी काजी अवार्ड फॉर डेमोक्रेटिक मूवमेंट ड्यूरिंग 43rd स्टेट सेलिब्रेशन इन May 2018। वो पॉसिबली एक ही ऐसा सिक्किमीज थे जो इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में भाग लिए थे। तो यही एक पोखरल है जो देश के लिए श्रद्धा और ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में आके लड़ाई की और एक हिस्ट्री